का क्वेश्चन बनाएंगे। चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग डिटर्मिनेंट के ऊपर क्या कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। डिटर्मिनेंट जो होता है एक्सप्रेशन का क्या होता है, स्पेशल फॉर्म होता है। ठीक है, तो 4.2 का क्वेश्चन बनाओगे उससे पहले जो प्रॉपर्टीज बताया है उस प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से क्या कर लो, रिकॉल करो। प्रॉपर्टीज क्या बताया था, जैसे यहाँ क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 2 1 7। ठीक है, ये क्या है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को डेल्टा या डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये डी हो गया आपका। यह आपका R1 है, यह आपका R2 है, यह आपका R3 है। तो आप जानते हो R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में बदलने पर डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, या C1 को R1 में, C2 को R2 में, C3 को R3 में बदलने पर डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। जैसे इसको लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 2 1 7, इसको डेल्टा 1 के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ डेल्टा और डेल्टा 1 का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, दूसरा क्या आपने देखा था कि जैसे कोई दो रो या दो कॉलम्स क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। तो जैसे 1 2 3 7 8 9 1 2 3। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या लिख दोगे, डायरेक्ट 0 लिख दोगे। क्यों लिख दोगे, तो यहाँ C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है। C1 और तथा C3 क्या है, आइडेंटिकल है। यदि कोई दो रो या दो कॉलम्स क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका मान क्या लिख देते हो, 0 लिख देते हो। फिर ये समझो जैसे ये 0 0 0 है, 1 3 5 है, 2 1 6 है। तो यहाँ क्या देखते हो, C1 का प्रत्येक अवयव क्या है, 0 है। यदि किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक अवयव क्या हो, 0 हो, तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ एक चीज और हम लोग देखते हैं कि क्या देखोगे, एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ABCDEFGHI। ठीक है, तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। मान लिया कि R1 को एक्सपेंड करने पर इस डिटर्मिनेंट का मान लिया क्या है, X है, मान लिया। ठीक है, किसको एक्सपेंड करने पर, R1 को। किसी को या किसी कॉलम को एक्सपेंड करोगे तो मान X से देगा। ठीक है, तो मान लिया कि इस डिटर्मिनेंट का मान R1 को ब्रेक करने पर क्या देता है, X देता है, मान लिया। अब क्या करोगे, आप जानते हो, आप क्या जानते हो, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि R1 को यहां लिख दोगे और R2 को यहां लिख दोगे तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको बदल देते हैं आपस में, इसको क्या करते हैं, R1 तथा R2 को आपस में क्या कर देते हैं, अदल बदल देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, DEF। ठीक है, ABC लिख दिया, GHI। ठीक है, तो इसका मान क्या मिलेगा, इसका मान क्या निकलेगा, -X निकलेगा। ठीक है, अब फिर हम क्या देखें, फिर यहां देखो, जैसे एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, यह A1 प्लस अल्फा 1 है, A2 प्लस अल्फा 2 है, A3 प्लस अल्फा 3 है। ठीक है, ये B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है। ठीक है, तो यहाँ क्या आप देखते हो, क्या देखते हो, R1 का प्रत्येक अवयव जो है दो पदों के योग के रूप में क्या है, व्यक्त है, दो पदों के योग के रूप में व्यक्त है। ठीक है, R1 का प्रत्येक अवयव जो है, R1 का प्रत्येक अवयव दो पदों के योग के रूप में क्या है, व्यक्त है। तो इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कैसे इसको लिख दोगे, यहाँ लिख दो A1, फिर यहाँ लिख दो A2, फिर यहाँ A3, फिर यहाँ B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर प्लस लिखोगे, क्या लिखोगे, अल्फा 1। ठीक है, क्या लिखोगे, अल्फा 1, फिर यहाँ लिखोगे अल्फा 2 अल्फा 3, फिर यहाँ लिखोगे B1 B2 B3, फिर यहाँ लिखोगे C1
C2 C3, ठीक है। इसका मान निकाल लोगे, इसका मान निकाल लोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या है, निकल जाएगा। लास्ट आप वो समझो, क्वेश्चन बनाने में जो अभी जो प्रॉपर्टीज बता रहे हैं ज्यादा इस प्रॉपर्टीज का ही क्या है, यूज है। तो लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे यहाँ पे देखो यह 1 2 3 4 5 6 2 1 3 है, ठीक है। तो यहां क्या आपको समझना है, C1 में C2 को जोड़ दे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, C1 में C3 को जोड़ दे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, R1 में R2 को जोड़ दे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, C2 में किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना कर C2 में किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना कर इसे C1 में जोड़ दे, यानी इसमें स्केलर क्वांटिटी से गुना कर इसको इसमें जोड़ दे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। C2 में किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना कर फिर C1 में से C2 को हटा ले तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, ठीक है। अब जैसे इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले मान निकालते हैं, ठीक है। इसका मान निकालते हैं, एक जो है क्वेश्चन जैसे डेल्टा बराबर है, इसका मान निकालोगे तो ये क्या देगा आपका, ये प्लस है, ये आपका R1 है, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। तो 1 लोगे तो किसको ढकोगे, 1 जो है 1 के लॉन्ग रो तथा कॉलम को ढकेंगे, यानी R1 तथा C1 को ढक देंगे। तो R1 तथा C1 को ढकने के बाद क्या मिलेगा, R1 और तथा C1 को ढकोगे तो ये हो जाएगा 5 6 1 3, फिर क्या -2 प्लस माइनस, ठीक है। अब किसको ढकोगे, R1 तथा C2 को ढकोगे, R1 C2 को ढकोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे 4 6 2 3, ठीक है। फिर प्लस हो गया, +3 लिख देंगे, R1 तथा C3 को ढक देंगे, तो R1 तथा C3 को ढकेंगे तो यहाँ 4 5 2 1, ठीक है। अब क्या लिखोगे 1 इंटू ये हो जाएगा आपका 15 -6 -2 ये 12 हो गया, -12 होगा, ठीक है। फिर +3 ये 4 -10, अब क्या लिखोगे, ठीक है। ये क्या होगा आपका 9 होगा, 9 में 1 से इंटू करोगे तो 9 होगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है। 12 में से 12 घटेगा तो क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। तो फाइनल क्या दिया 0, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका 3 इंटू -6 यानी 9, ये हो गया -18, ठीक है, -18, ठीक है, -18। तो फाइनल क्या दिया आपका -9 दिया, ठीक है। अब क्या है, अब कैसे निकाले, ये तो इसका मान क्या निकला -9, ठीक है। अब डायरेक्ट R1 को एक्सपेंड किए हैं तो इस डिटर्मिनेंट का मान -9 निकला है। लेकिन क्वेश्चन जो 4.2 में जो बनाना है उसमें क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर डिटर्मिनेंट का मान निकाले, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, ये जो है इसको 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं। इसको 0 करने के लिए क्या करना होगा, C1 में आपको 2 से गुना करना होगा, ठीक है। C1 में 2 से गुना कर दो और फिर C2 में से C1 को घटाओ, ठीक है। तो C2 को चेंज कर रहे हो, किसको चेंज कर रहे हो, C2 को। तो C2 गोज C2 माइनस 2 इंटू C1, ठीक है। तो क्या लिखोगे आपका, तो ये C1 यही है 1 4 2, अब C2 को चेंज कर रहे हो, ठीक है। C2 में से C1 को घटा रहे हो और 2 से गुना कर, तो आपका ये C1 है तो 2 से गुना करो तो 2 होगा, घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा। फिर 2 से गुना कर तो क्या होगा आपका, ये 8 होगा, क्या होगा 8 होगा। तो 8 होगा तो 5 -8 क्या देगा, फाइनल -3 देगा, ठीक है। फिर इसमें 2 से गुना कर, 2 से गुना करना है, C1 में 2 से गुना करना है तो ये 4 हो गया। अब 1 -4 फाइनल क्या दिया -3, ठीक है। अब फिर 3 को 0 करना चाहते हैं तो 3 को 0 करने के लिए क्या लिखेंगे, C3 गोज C3 माइनस C1 लिख दे और C1 में 3 से गुना कर दो, C1 में 3 से गुना कर दो, ठीक है। C3 में से C1 को घटाओ तो 3 से गुना करो, तो 3 से गुना करोगे घटाओगे तो 0 देगा। 3 से गुना करो तो क्या 12, ये क्या है 12, ये क्या 3 से गुना करोगे तो 12 होगा, घटाओगे
तो ये क्या होगा आपका -6 होगा, ठीक है। फिर इस है ना 3 से गुना करो तो ये क्या होगा 6, क्या होगा 6, तो घटाओगे, क्या है घटाओगे तो ये 6 हो गया, 3 से गुना करेंगे तो 6 और घटाओगे तो -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों 0 हो गया, R1 को एक्सपेंड करो, 1 ले लोगे, ठीक है, इसको ढक लोगे, इसको ढक लोगे, ये हो जाएगा -3 -6 -3 ठीक है। ये फाइनल क्या देगा 1 इंटू ये प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो जाएगा कितना होगा 18, फाइनल क्या दिया -9, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंड किए थे, R1 को एक्सपेंड कर इस डिटर्मिनेंट का मान निकाले थे तो क्या मिला था -9। प्रॉपर्टीज का यूज किए हैं, ठीक है। फिर R1 को एक्सपेंड किए हैं तो क्या मिला है -9। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 1 to 6 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हो खोलकर। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका -a² AB, फिर आपका क्या है AC, फिर BA, फिर क्या है -BA², फिर BC है, फिर आपका CA है, फिर आपका CB है, फिर आपका -CA² है। साबित क्या करना है 4a² b² c², यही क्वेश्चन है। लेकिन क्या है साबित करना है LHS बराबर क्या दिखाना है RHS, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर, क्या प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर इस सारणी का मान क्या करना है आपको फाइंड करना है, जो हमारे इसका मान क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का प्रयोग करना है तो यहाँ क्या लिखोगे LHS क्या है आपका -a², फिर आपका ये AB है, फिर AC है, फिर आपका BA है, फिर -BA² है, BC है, फिर CA है, फिर CB है, -CA², ठीक है। तो यहाँ -a² है, -a² का मतलब क्या आप जानते हो -a इंटू ये होता है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या देखते हो R1 का प्रत्येक अवयव जो है ये से क्या है गुणित है। R1 का प्रत्येक अवयव जो है ये से क्या है गुणित है, यानी A इंटू C लिखा हुआ है, A इंटू B लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है -a इंटू A। तो R1 से A कॉमन लेने पर क्या कह रहा है, R1 से A कॉमन लेने पर, तो ये कॉमन ले लोगे, यहाँ ये लिख दोगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ -a होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा B होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा C होगा, ठीक है। आराम से देखो, ठीक है। फिर R2 का प्रत्येक अवयव जो है क्या है B से क्या है गुणित है, B इंटू C लिखा हुआ है, B इंटू A लिखा हुआ है। यहाँ -B² है, -B का स्क्वायर नहीं है। अब यदि ये होता तो ये हो जाता आपका +B², यहाँ है -B², यानी -B² का मतलब क्या हुआ -B इंटू B, ठीक है। तो R2 का प्रत्येक अवयव किससे मल्टीप्लाई है, तो B से है, ठीक है। B से है तो R2 से B कॉमन लेने पर तो B कॉमन लोगे, ठीक है। तो B कॉमन लोगे तो ये हो गया, फिर R2 से B ले रहे हो तो यहाँ क्या लिखोगे A लिखोगे, फिर यहाँ क्या लिखोगे -B लिखोगे, फिर यहाँ क्या लिखोगे C लिखोगे। फिर यहाँ क्या देखते हैं R3 का प्रत्येक अवयव जो है क्या है C से मल्टीप्लाई है, ठीक है। C इंटू A है, C इंटू B है, यहाँ क्या है -C इंटू C है, यहाँ क्या है -C इंटू C है, ठीक है। तो क्या C को बाहर कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, फिर आपका ये आपका B हो जाएगा, फिर ये आपका -C हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखो यार C1 का प्रत्येक अवयव, क्या C1 का प्रत्येक अवयव जो है क्या है ये से क्या है गुणित है, क्या है ये से गुणित है। तो ये को बाहर करोगे, C1 से A कॉमन लेने पर क्या C1 से A कॉमन लेने पर टेकिंग
ए कॉमन फ्रॉम C1, क्या बोले, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम C1, तो C1 से ये और क्या कर लोगे, कॉमन लोगे, C1 से ये को बाहर कर दोगे, तो यहाँ क्या होगा, -1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका ABC, तो यहाँ से ये करो बाहर करो, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ आप क्या लिखोगे, -1 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर यहाँ 1 लिखोगे, फिर C2 का प्रत्यय कर दो, B से क्या है, मल्टीप्लाई है, तो C2 से B कॉमन लेने पर तो B बाहर कर लोगे, C2 से क्या बाहर कर लोगे, B बाहर कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, फिर यहाँ -1 लिखोगे, फिर यहाँ 1 लोगे, ठीक है, फिर C3 से क्या बाहर कर लो, C कर लो बाहर, तो इंटू C, ठीक है, इंटू C, तो ये हो गया आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए है तो ये हो जाएगा आपका A², B इंटू बी है तो B², C इंटू सी है तो C का स्क्वायर, ये क्या है आपका -1 1 1 है, ठीक है, फिर क्या है 1 है, -1 है, फिर 1 है, ठीक है, फिर आपका क्या है 1 है, 1 है, -1 है, और आप जानते हो कि C1 में C2 को जोड़ दे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, C1 में C2 को जोड़ दे, तो क्यों जोड़ते हैं ध्यान से देखना है, तो देखो यार ना आपको पता चल जाएगा, C1 में C2 को जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका A² B² C², ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 2 हो गया, 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है, अब क्या लिखोगे, A² B² C², ठीक है, अब यहाँ क्या ले लोगे, प्लस माइनस प्लस, C1 को एक्सपेंड करने पर, ठीक है, किसको एक्सपेंड करने पर, C1 को एक्सपेंड करने पर, ठीक है, C1 को एक्सपेंड करोगे, यहाँ लिख दो एक्सपेंड along C1, वी गेट C1 को एक्सपेंड करने पर, तो ये आपका क्या है, A² B² C², तो प्लस माइनस प्लस, तो 2 लोगे, तो 2 के अलॉन्ग रो आपका यही है R3 है, ठीक है, ये हो गया आपका C1 हो गया, R3 और C1 को क्या करोगे, ढक दोगे, तो फिर यहाँ क्या लिखना होगा, 1 1 -1 1, ठीक है, अब ये फाइनल क्या दिया, A² B² C² इंटू 2, ये हो गया, गुणा करोगे तो 1 माइनस, गुणा करोगे तो -1, तो यानी प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फाइनल क्या दिया, ये तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा करोगे, 4A² B² C², LHS बराबर क्या दिखा, RHS। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन जो है 8, सो दैट दिखाए कि यह 1 है 1 है 1 है, A है B है C है, A² B² C², फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, A B, फिर इंटू में B C, इंटू में क्या है C A, A B C, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, आपको क्या दिखाना है, LHS बराबर RHS, यूजिंग प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर आपको क्या दिखाना है, LHS बराबर क्या दिखाना है, RHS, ठीक है, तो LHS हम लोग लिखते हैं, LHS क्या है आपका, ये हो गया 1 1 1 A B C, A² B² C², आप जानते हो, क्या जानते हो, अब जानते हो R1 है, R1 माइनस R2 करते हैं, यानी R1 में से R2 को घटा लें तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, क्यों घटा रहे हैं R1 में से R2 को, तो R1 में से R2 को घटाएंगे तो ये तो पहले 0 हो जाएगा, यहाँ ये -B, रिजल्ट में भी ये -B दिख रहा है, ठीक है, तो R1 में से R2 को घटाएंगे, ठीक है, C1 में से C2 को घटाओगे तो है ना, आपको फायदा नहीं मिलेगा,
तो क्या करोगे यहाँ पे R1 गोज R1 माइनस R2, ठीक है। तो पहले घटाओ, तो घटाओगे तो क्या लिखोगे R1 माइनस R2, तो क्या ये 0 हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखोगे ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 गोज R2 माइनस R3, ठीक है। R2 में से R3 को घटा रहे हैं, तो R2 में से R3 को घटाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे 0, फिर क्या लिखोगे b माइनस सी, फिर क्या लिखोगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। 1c सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ ये हो गया 0। अब क्या लिखोगे a माइनस बी, ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ठीक है। अब फिर आपका ये क्या है 0 है तो 0 लिख दो, फिर ये क्या है आपका b माइनस सी है तो b माइनस सी लिख दो, ठीक है। अब यहाँ b माइनस सी, ठीक है। फिर यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखोगे b प्लस सी या b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ठीक है। माइनस है बाबू यहाँ पे ये b माइनस सी है, ठीक है। ये हो गया आपका 1c सी स्क्वायर। अब यार ये 0 जो है तो 0 को लिख दे 0 इंटू ए माइनस बी, तो क्या कोई दिक्कत, ए माइनस बी में 0 से क्या करोगे गुना करोगे तो क्या देगा 0 देगा। तो यहाँ 0 है तो यहाँ हम लोग क्या लिख दे, ये जो 0 है 0 को लिख दे a माइनस बी, 0 इंटू क्या लिख दे a माइनस बी, ठीक है। 0 को क्या लिख दे, ये 0 है तो a माइनस बी में 0 से क्या करोगे गुना करोगे तो 0 देगा। तो R1 का प्रत्येक अवयव क्या, R1 का प्रत्येक अवयव किससे मल्टीप्लाई है, R1 का प्रत्येक अवयव जो है यहाँ देखो इसमें a माइनस बी है, इंटू में है a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है। तो R1 का प्रत्येक अवयव जो है a माइनस बी से क्या है गुणित है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो R1 से बाहर क्या कर लोगे, R1 से बाहर क्या करोगे, R1 से बाहर ये हो गया आपका a माइनस बी, ठीक है। R1 से a माइनस बी कॉमन लेने पर, तो R1 से क्या कॉमन ले लिया, R1 से a माइनस बी, ठीक है। फिर तो यहाँ पहले क्या लिखोगे 0, फिर ये हो जाएगा आपका 1, फिर ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। अब देखा जाए R2 का प्रत्येक अवयव किससे मल्टीप्लाई है बोलो, b माइनस सी, b माइनस सी यहाँ भी लिख दो 0 इंटू बी माइनस। तो R2 से बाहर क्या निकाल लोगे, R2 से बाहर क्या निकलेगा b माइनस सी, तो यहाँ लिखेंगे b माइनस सी, ठीक है। तो ये क्या होगा 0, फिर ये क्या होगा 1, फिर ये क्या होगा b प्लस सी होगा, फिर 1c सी स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका a माइनस बी, ये हो गया आपका b माइनस सी। अब यहाँ क्या है प्लस माइनस प्लस 1 लोगे तो 1 के लॉन्ग आपका रो यही है, R3 को ढक दो और C1 को ढक दो, 1 यही ना है, 1 के लॉन्ग आपका रो और कॉलम को ढका जाता है। तो R3 और C1 को ढकने के बाद क्या मिलेगा आपका, ये है 1, ये है a प्लस बी, ठीक है, फिर 1 और फिर b प्लस सी, ठीक है। अब क्या लिखोगे a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। इसको गुना करो b प्लस सी, ठीक है, माइनस a प्लस बी, ठीक है। अब ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, b से b कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए। LHS बराबर क्या निकला RHS। क्या किया, अब जानते हो कि R1 में से R2 को घटाओगे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, R2 में से R3 को घटाओगे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। तो R1 में से R2 को घटा रहे हैं तो यह 0 दे रहा है, फिर यहाँ a माइनस बी मिल रहा है, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ये जो है जैसे यहाँ यदि 2 4 6 लिखा हुआ है, 3 6 9 लिखा हुआ है, 5 7 8 लिखा हुआ है, तो R1 का प्रत्येक अवयव किससे मल्टीप्लाई है, R1 का प्रत्येक अवयव जो है 2 से मल्टीप्लाई है, यानी R1 का प्रत्येक अवयव जो है 2 से क्या है विभाज्य है। R1 का प्रत्येक अवयव जो है इज डिविजिबल बाई 2, 2 से क्या है डिविजिबल है।
तो 2 से डिविजिबल है तो 2 को बाहर कर दोगे, R1 से क्या कॉमन ले लोगे, R1 से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा और फिर यहाँ 3 होगा। और R2 का भी प्रत्येक अवयव किससे गुणित है, 3 से गुणित है। ठीक है, किससे गुणित है तो 3 से है, तो यहाँ इंटू में 3 लिखोगे, तो 3 लिखोगे तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 5 7 8 ये हो गया 6 इंटू। अब यहाँ देखते हैं R1 और R2 क्या है, आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा 0, तो 6 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, फाइनल 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया। ठीक है, अब आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बना लोगे। जैसे यहाँ पे देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्या है 1 1 1, ये फिर A B C, फिर क्या है आपका A क्यूब B क्यूब फिर C क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो डैट दिखाएं कि LHS बराबर आपको RHS दिखाना है। ठीक है, तो यहां हम R1 को ब्रेक कर दें तो काफी लंबा हो जाएगा, ये आपको मिलेगा, लेकिन ऊपर लिख दिया हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज। क्या यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर आपको क्या दिखाना है, LHS बराबर क्या दिखाना है, RHS। ठीक है, तो ये तो और आसान क्वेश्चन है। क्या है आपका LHS, क्या है आपका LHS आपका 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब। ठीक है, अब यहाँ तुम देखो क्या करोगे, स्पष्ट दिख रहा है कि C1 में से C2 को घटाएंगे तो 0 होगा, वो दिख जाता है। जब क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपको जो है आइडिया जो है मिलने लगेगा कि R1 में से R2 को घटाए कि C1 में से C2 को घटाए, तो यहाँ क्या करेंगे, C1 में से C2 को हटाएंगे तो 0 देगा, फिर C2 में से C3 को हटाएंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो क्या करें, C1 गोज C1 माइनस C2। ठीक है, फिर कॉमा। ठीक है, क्या लिखोगे, पहले C1 को चेंज कर लो। ठीक है, ये क्या होगा 1 है, ये 1 है, घटाओगे तो 0 होगा। ये क्या होगा, ये माइनस बी होगा। ये क्या होगा, ये क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। ठीक है, फिर क्या C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C3, C2 में से C3 को घटा रहे हैं, C2 में से C3 को घटा रहे हैं। ठीक है, C2 में से C3 को घटाओगे तो क्या देगा, 0 देगा। फिर ये क्या देगा, B माइनस C, फिर ये क्या देगा, B क्यूब माइनस C क्यूब, फिर यहाँ क्या लिखोगे 1C क्यूब। ठीक है, अब देखा जाए, अब क्या करोगे, आप जानते हो यहाँ पे देखो A क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखते हो, A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। A क्यूब माइनस बी क्यूब, A का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो तो क्या लिखोगे, A क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखते हो, A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लिख देते हैं, यही लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये 0 होगा, यह A माइनस बी होगा। फिर यहाँ क्या लिखोगे, A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, यहाँ ये 0 लिखोगे, फिर B माइनस सी, फिर यहाँ क्या लिखोगे, B माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 1C क्यूब। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ 0 है तो 0 को 0 बराबर लिख दोगे 0 इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में 0 से गुणा करोगे तो 0 देगा। तो यहाँ इंटू में यदि हम लिख दे 0 है तो ए माइनस बी लिख दोगे, तो ए माइनस बी में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ क्या देखते हो आप, यहाँ आप देखते हो कि C1 का प्रत्येक अवयव क्या है, A माइनस बी से क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या है, मल्टीप्लाई है।
C1 का प्रत्येक अवयव, C1 का प्रत्येक अवयव a माइनस बी से क्या है, मल्टीप्लाई है। तो C1 से a माइनस बी कॉमन लेने पर, यानी C1 से कॉमन क्या ले लोगे, C1 से a माइनस बी, क्योंकि C1 का प्रत्येक अवयव जो है a माइनस बी से क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ a माइनस बी को बाहर कर दो, a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी बाहर कर दिया, तो यहाँ क्या होगा आपका, ये तो 0 होगा, ठीक है। यह क्या होगा आपका 1 होगा, ये भी ठीक है। फिर यह क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस ab, फिर क्या होगा आपका b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, C2 का प्रत्येक अवयव, C2 का प्रत्येक अवयव जो है, समझ में आ रहा है ना, तो C2 का प्रत्येक अवयव जो है b माइनस सी से क्या है, मल्टीप्लाई है। यहाँ इंटू में लिख दो b माइनस सी, जब समझ लोगे तो इंटू में लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो C2 का प्रत्येक अवयव किससे मल्टीप्लाई है, तो C2 का प्रत्येक अवयव जो है b माइनस सी से मल्टीप्लाई है। तो b माइनस सी को बाहर कर दो, तो b माइनस सी को बाहर करोगे तो यहाँ b माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे, इसको मिटाना होगा बाबू, क्या करना होगा, मिटाना होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखो मिटा दिए, क्या लाना है वो रहने देते हैं, यही साबित करना है, ठीक है। a माइनस बी यही आपको लाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1, फिर ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 सी क्यूब, ठीक है। अब क्या करोगे, एक काम और कर सकते हो, और छोटा कर दो, जैसे C1 या C1 है, C1 में से C2 घटा लो तो यहाँ 0 दे देगा, और ये माइनस होगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या है, कट जाएगा। ये भी काम कर सकते हो, ठीक है, ये भी काम कर सकते हो, ठीक है। या आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, क्या है, ये 0 0 हो गया, इसको ले लो, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, फिर ये हो गया आपका b माइनस सी, ठीक है, प्लस माइनस प्लस R1 को ब्रेक कर रहे हैं, किसको ब्रेक कर रहे हैं, R1 को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका ये 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो 1 के अलॉन्ग रो और कॉलम को ढक दोगे, ठीक है, ढक दिया, ऐसे ढक दिया, ठीक है। तो ढकने के बाद क्या होगा, ये और ये ढक दिया, तो क्या होगा यहाँ पे बोलो, 1 a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या करोगे, ये लिखोगे a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब 1 से गुणा करोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसको इससे गुणा करो, बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है, प्लस सी है, सी नहीं होना चाहिए, क्या है, सी स्क्वायर है यहाँ बाबू, ये क्या है, सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर। तो इसको इससे गुणा करेंगे माइनस, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या लिखोगे, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। अब इस दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए बी, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों को एक साथ लिख दिया, ये दो है ना, ये दोनों टर्म को एक साथ लिख दिया, बी सी और ये क्या है, ए बी है, ए बी है, ठीक है। अब प्लस लिख दिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है, इंटू ये हो गया आपका क्या, बी कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, बी कॉमन लोगे तो सी माइनस ए, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए, ठीक है। अब क्या करोगे, सी माइनस ए, तो यहाँ दो टर्म है, ये बी इंटू में होगा,
एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, b इंटू है ना, b इंटू क्या है, c माइनस ए है, यहाँ फिर c इंटू क्या है, c प्लस ए है। तो ये दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन क्या ले लोगे, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू c माइनस ए कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, यहाँ क्या लिखोगे, b लिखोगे प्लस सी प्लस ए लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो समझ में आया, LHS बराबर क्या निकला, RHS, ठीक है। LHS बराबर क्या निकला, RHS। जब क्वेश्चन का आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ यदि आप सीखना चाहते हो, क्या मैथ सीखना चाहते हो, तो आपको प्रत्येक दिन 3 घंटा क्या है, प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन आप लोग क्या देखते रहते हो, मोबाइल देखते रहते हो, क्या देखते हो, मोबाइल। अब मोबाइल में क्या देखते हो, तो मोटिवेशनल वीडियो देखते हो। तो मोटिवेशनल वीडियो जिस समय देखते हो उस समय लगता है कि हम कुछ है ना, बहुत कुछ जो है मैंने मोटिवेट तो होने लगते हो। कहने का मतलब ये हुआ, मोटिवेशनल वीडियो से किसी तरह का मोटिवेशन नहीं मिलता है। अपना आप काम करो, काम करोगे तो खुद आप खुद मोटिवेट होने लगोगे, ठीक है। तो काम करना होगा, जो आपका काम है वह काम करो, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करोगे तो अंदर से एक पावर आपको क्या है मिलेगा, और काफी काम आप करना शुरू कर दोगे। तो प्रत्येक दिन कम से कम आप जो है क्या करो, कम से कम 3 घंटा क्या है, मैथ का प्रैक्टिस करो। कुछ है नहीं, जैसे यही क्वेश्चन अभी तुम बनाए हो, 1 1 1 ए बी सी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, यही क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन है अभी जो हम बनाए हैं, आपका यही क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जो है 8 यही क्वेश्चन है आपका। ये क्या है, एक लाइन का क्वेश्चन है, C1 में से C2 को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 0। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, a माइनस बी, यहाँ क्या लिखेंगे, a क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ C2 में से C3 को हटाओगे तो 0, b माइनस सी लिखोगे, बी क्यू माइनस सी क्यू। फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, c हो जाएगा सी क्यू। कैसे प्रैक्टिस करते हैं ये बताते हैं। जैसे यहाँ a माइनस बी है, यहाँ ये क्या है लिखा हुआ, सोचो क्या लिखा हुआ है, a क्यू माइनस बी क्यू है। तो a क्यू माइनस बी क्यू का मतलब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ये, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, a माइनस बी इंटू क्या, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो C1 का प्रत्येक ऑब्जेक्ट किससे मल्टीप्लाई है, a माइनस बी, तो a माइनस बी बार कर दो, तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका, 0 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी को तो बाहर कर दिए हो, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें भी वही है, ठीक है। यहाँ 0 इंटू क्या है, b माइनस सी लिखा हुआ है, ये b माइनस सी है, ये बी क्यू माइनस सी क्यू है, क्या है, बी क्यू माइनस सी क्यू है। तो बी क्यू माइनस सी क्यू है, तो इसको क्या लिखोगे, यहाँ लिखो, सोचो बी क्यू माइनस सी क्यू, मैथ बनाते हो और सोचोगे नहीं तो बी क्यू माइनस सी क्यू को क्या लिखोगे, बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो बाहर क्या हो जाएगा आपका, बी माइनस सी बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 1, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। फिर ये हो गया आपका 1 सी सी क्यू। ये 2 0 है, क्या ले लोगे, 1 लोगे, रख दोगे और फिर गुणा कर दोगे, जो निकालना है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, चलो ठीक है। घर पे है ना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ, बिना देखे हुए बनाओ। जहाँ दिक्कत होता है तो फिर से जो है कि कॉपी देखो, फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना तुम सोचोगे उतना ही क्वेश्चन आपसे बनेगा, सोचना होता है। मैथ यदि सीखना चाहते हैं, साइंस सीखना चाहते हैं तो सोचना होगा, ठीक है, ठीक है।